हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज जो है हम बैंकिंग पढ़ेंगे। बेटा हमने कल आपको आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ाया था, जो जिसमें बहुत ही आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन्हीं की आप लोगों को तैयारी करवाया गया। आज हम उसी बेस पर जो है हम आपको आज पढ़ाएंगे बेटा जी बैंकिंग। और बैंकिंग में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के से आधारित जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बेटा, हम उन्हीं पर जो है चर्चा करेंगे, उन्हीं पर जो है कुछ डाउट क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, बैंकिंग में मुख्यतः दो फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं। उन दोनों फार्मूलों को आप लोगों को क्या करना है बेटा, मेंशन करना है, यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है, चलिए समझिए। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसको समझने से पहले बेटा जी हम सूत्र पर बात करते हैं। कक्षा 10वीं में बैंकिंग से रिलेटेड दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। पहला सूत्र ये होता है बेटा जी कि यदि आवर्ती जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, यदि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यदि खुला है, ठीक है, तो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा जी P मल्टीप्लाई R बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12 n प्लस 1/2। ये है बेटा आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा बेटा जी सावधि जमा खाता, इसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। वह बेटा जी A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 ये n। इसे तो आप लोग हमेशा बहुत कई बार पढ़ चुके हैं नीचे वाले फॉर्मूले को, बट ये आप लोग के लिए नया लग रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर बेटा ये पूरा बैंकिंग चैप्टर बने। यदि आपसे सावधि जमा खाता की अगर बात किया जाए तो इससे बनाएंगे, आवर्ती जमा खाता बोलेगा बेटा तो इससे बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बेटा हमारा एक प्रश्न है कि राम ने, आप देख सकते हैं लिखे कि राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में, सावधि जमा मतलब इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या करना है बेटा जी, बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसे। सबसे पहले मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन अर्थात P कितना है बेटा जी, 40,000 रुपए है। रेट कितना है, तो वो है बेटा 10%। और समय है बेटा हमारे पास वार्षिक 1 वर्ष, समय दिया बेटा जी 1 वर्ष। प्रश्न में आगे ये भी बोला बेटा जी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है उन्होंने, लेकिन यदि ब्याज 6 माही से अर्जित होता है, अर्थात हर 6 महीने बाद जो ब्याज इंक्लूड होता है, जुड़ता है, तब क्या होगा, मूलधन में जुड़ता है। ये प्रश्न क्या करें, पूछ रहे हर 6 महीने में। तो आप जानते हैं 1 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं बेटा, ये आप बताइए। तो 1 वर्ष में 2 बार 6 मंथ आते हैं, ठीक है। अर्थात यदि हमारा 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 को यदि हम डिवाइड करें इक्वल 6 मंथ में, तो बेटा वो दो 6 होते हैं बेटा, दो 6 होते हैं, हाफ ईयर होते हैं, ठीक है। अगर ये 2 6 है तो यहाँ पर बेटा जो हमारा रेट होता है बेटा जी, उसे आपको 2 से भाग करना है, ठीक है। तो ये आएगा बेटा आपका 5%। देखिए यदि कभी भी 6 माही अर्धवार्षिक पूछेगा कि ब्याज 6 माही या अर्धवार्षिक से अर्जित होता है, तो बड़े ध्यान से ना, रेट को हमेशा आप 2 से ही भाग करेंगे। अगर ये 2 वर्ष रहेगा तो 2 वर्ष में बेटा 4 6 होगा, 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 6 तो 2 वर्ष में 4 6, ठीक है। 3 वर्ष में 6 6, तो ऐसा है। तो ठीक है, लेकिन यदि रेट को आपको बेटा, रेट को हमेशा 2 से ही भाग करना होगा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी लिख रही है, मतलब नहीं है। यदि 6 माही बोलेगा तो आपको हमेशा रेट को 2 से ही भाग करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा फॉर्मूला बेटा जी A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर A, ठीक है, n या t, ठीक है। एक का जगह ये मिश्र धन होता है, ये मूलधन होता है, ठीक है ना। P का मान यहाँ पर दिया बेटा जी 40,000
वन प्लस रेट है बेटा 5% और समय है बेटा आपका 2। तो A इक्वल्स टू 40,000, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 और 20 एक कम 20, 20 में एक जोड़ने पर बेटा जी क्या होगा 21, 21 बटे 20 और यहाँ पर 2 है तो 2। A इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई 21, इसको हम 2 बार लिखेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 1 से 1 0, 1 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 होता है और 4 एकम 4 और 0 4 सॉरी। तो A इक्वल्स टू बेटा 100 मल्टीप्लाई 21 21 का गुणा करें बेटा ये होता है आपका 441। कितना होता है बेटा जी 441। तो A इक्वल्स टू इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये होगा बेटा 44100 रुपीज। ये है बेटा। तो परिपक्वता के पश्चात राम को जो है बैंक द्वारा 44,100 रुपये धनराशि देनी होगी बेटा। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को बनाना है। सावधि जमा खाते से भी ऐसा प्रश्न आया तो आपको इसी तरीके से बनाना है। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेष करके सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर समय यहाँ पर 6 माही बोलेगा तो 1 वर्ष में 2 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही, तो रेट को भी आपको हमेशा 2 से भाग करना है बेटा। रेट को किससे भाग करना है 2 से। ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसे। दूसरा है कि मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह बेटा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर बेटा जो उन्होंने बोला कि आवर्ती जमा खाता खोला, मतलब आवर्ती जमा खाता, यहाँ पर सावधि जमा खाता नहीं है, यह आवर्ती जमा खाता। कैसे बनेगा देखिए, हल करेंगे हम। हमारे पास P है बेटा 100 रुपए। दूसरा चीज हमारे पास समय है, n लिखते हैं इसको। समय है बेटा हमारे पास 5 वर्ष और बेटा रेट है हमारे पास 6%। तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान समझेंगे, हर महीने 100 रुपए क्या करता है वह जमा करता है। तो 5 वर्ष में कितने महीने होंगे ये आपको सबसे पहले बताना होगा। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 5 वर्ष में तो 5 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 माह। कितने महीने हो जाएंगे बेटा 60 माह। सूत्र से चलिए हम सूत्र अप्लाई कर देते हैं। सूत्र बेटा जी P मल्टीप्लाई R बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12 n प्लस 1/2। ये हमारा सूत्र है। P का वैल्यू देखिए यहाँ पर 100 है तो 100। रेट कितना है बेटा हमारे पास 6 है तो 6, नीचे 100 का 100 मल्टीप्लाई 1/12। n बेटा हमारे पास यहाँ पर 60 है बेटा जी, तो 60 प्लस 1 नीचे 2 का। आगे देखिए ये 100 से 100 कट गया बेटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, 2 कम 2, 2 3 6, 2 0 0। तो यहाँ पर होगा बेटा जी मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 60 में जोड़ोगे तो 61, 2 15 30 और 15 और 61 का हम यहाँ पर इंटू करेंगे, 15 और 61 का, तो ये होगा बेटा आपका 61। तो यहाँ पर हम इंटू कर लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 61, 50 मल्टीप्लाई 915। ये हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है यहाँ पर। अब हमें कुल राशि कितनी प्राप्त हुई, ये हमारा ब्याज है बेटा। ये क्या है, ये ब्याज है, ये है ब्याज। तो हमारा जो कुल राशि है, कुल राशि वो हमें प्राप्त होगा बेटा जी P मल्टीप्लाई n प्लस ब्याज, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए P कितना है हमारे पास 100 और समय है बेटा n हमारे पास यहाँ पर 60 है और ब्याज यहाँ पर निकल कर आया बेटा जी 915। तो ये 915, तो ये 6000 प्लस 915 6915 रुपीज। ये बेटा हमारा क्या है ये आंसर, मतलब 6,915 रुपये से धनराशि प्राप्त होगी 5 वर्ष के पश्चात।
तो इस प्रकार से बेटा अगर आपको आवर्ती जमा खाते का बोलेगा तो इसी तरीके से बनाना है, इसे नोट करें। सबसे सरल चैप्टर है बेटा, इससे सरल चैप्टर और कुछ नहीं। ये हर साल आपका 8 से 9 नंबर का पेपर में आता है, तो इस साल भी आएगा बेटा जी। बस ध्यान देखिए, आवर्ती पूछेगा तो जैसे भी मैंने बनाया उस तरीके से बनाना। सावधि पूछेगा तो सावधि में एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसा बनना है वैसे ही बनेगा, लेकिन यदि अर्धवार्षिक पूछ दिया या इसको छमाही आप बोलते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरीके से पूछ दिया बेटा तो आपको रेट को हमेशा बेटा, दर को हमेशा 2 से भाग करना है, ठीक है। किससे भाग करेंगे? 2 से हमेशा भाग करना है आपको। ऊपर में जो भी नंबर दिया रहेगा उसका क्या करना, मतलब 2 से हमेशा भाग करना। किससे भाग करोगे? 2 से भाग करना रेट को, ठीक है। अगर तिमाही पूछ दिया था, सावधि जमा खाता की इंस्ट्रक्शन है ये, मतलब जो भी बातें सावधि जमा खाता का, यदि बेटा तिमाही पूछेगा आपसे, तिमाही पूछेगा तो आप क्या करना, रेट को हमेशा 4 से भाग करना। रेट को किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। इस तरीके से बेटा आप सारे के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। आपके बुक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से उसको आपको बनाना है, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बोलिए कि सर ये क्वेश्चन आप समझाइए करके, मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। लेकिन आप लोग इसको एक बार समझिए, यदि अर्धवार्षिक है तो रेट को हमेशा 2 से भाग करना और तिमाही को हमेशा 4 से भाग करोगे, ठीक है बेटा। और आप जानते हैं एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? तो जानते हैं कितने तिमाही होते हैं बेटा? बताइए। 4 तिमाही होते हैं और ये 2 छमाही होती है, ठीक है बेटा। खाता खोलने के लिए बेटा जी, खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। खाता खोलना है यदि आपको बैंक में, तो खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी चीजें बेटा पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है, जिसको हिंदी में आप स्थायी खाता संख्या भी कहते हैं। पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आपका बैंक में खाता नहीं खुलेगा, तो पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है बेटा। तो इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाए तो आप जो है अपना उत्तर जो है आप एग्जाम में लिखिएगा, और जो भी क्वेश्चन नंबर अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो उसे आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको समझा दूंगा बेटा। ओके, थैंक यू।